my YouTube channel Jamali Times. I am D. Shahin Jamali. I request you to subscribe my channel. मैं मोहम्मद शाहीन जमाली आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल जमाली टाइम्स को सब्सक्राइब करें ताकि इससे जो रिलेटेड जो वीडियोज हैं आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। तो हम चर्चा कर रहे थे, आई वॉज डिस्कसिंग इन प्रीवियस क्लास about tense and I have already discussed about simple present tense. In simple present tense we have studied the structure of affirmative sentence. We have studied about affirmative sentence in simple present tense. हमने simple present tense में हमने पढ़ा है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। सबसे पहले थोड़ा सा at first I think it will be better that the whatever we have studied in previous class should be reminded. Now हमने प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले मैं उसको मुनासिब समझता हूँ कि जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि देखिए इसका जो है हमने कंटेंट मैंने तैयार किया था कि देयर आर 5 कंटेंट्स व्हिच वी हैव टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप। नाउ इंट्रोडक्शन, symbol, structure, usage and exercise. Already we have introduced, means I already made you understand about the introduction of simple present tense. हमने simple present tense में हमने आपको इंट्रोड्यूस करा चुका था कि हमें simple present tense को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है सिंबल के बारे में कि सिंबल हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो हमने बतलाया था कि कोई भी सेंटेंस के किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आदि रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम स्टेटमेंट समझेंगे। चलिए हमने ये कर लिया था। अब हम जो है हम स्ट्रक्चर की बात आई, हमने कहा था कि इंग्लिश जो है हम जो है टेंस में हमने जो है 3 प्रकार के सेंटेंस को हमने पढ़ लिया। हालांकि सेंटेंस तो कई प्रकार के होते हैं, उसके कैटेगराइज अलग अलग तरीके से किया गया है। फिलहाल हमने 3 प्रकार के सेंटेंस को पढ़नी है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने डिस्कस किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है द मीन्स अ सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, जो कि पॉजिटिविटी के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे मतलब हम कहे, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जो है हम सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं। तो इस तरह से जो है जो पॉजिटिविटी को, जो वैसे एक्शन जो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आजकल हम बाजार नहीं जाते हैं, nowadays I do not go to market, आजकल हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, nowadays I do not play cricket in the field, हम जो है बाहर नहीं निकलते हैं, I do not go outside, हम बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरह प्रकार के जिसमें कि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक्शन जिसमें कि नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक का जिसमें बोध होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है, मींस अ सेंटेंस इन व्हिच क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास दैट स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस की जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, I, we, you, he, she, it, any, name सब्जेक्ट है। हमने इसको कैटेगराइज किया था सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में, और ये चार्ट है और हमने पहले ही कहा था कि इसे बिल्कुल याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना मेरे ख्याल से टेंस को समझने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वी कांट इमेजिन tense without the concept, without having the concept of these chart, means these chart of persons, these means without the concept of subject, हम subject के बिना हम नहीं इसको हम सीख सकते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है, याद रख लीजिएगा कि सब्जेक्ट में सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी का, इस सिंगुलर और प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट को जो कैटेगराइज किया गया है, कैसे कैटेगराइज किया गया है मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर भी, इस तरह से हमने इसको मैंने कल बताया था कि हाउ कैन वी रिमेंबर, इसको हम कैसे याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम इसको हम जो है हमने फिलहाल हमें रिमाइंड करना था, एक्चुअली आज तो हमें नेगेटिव सेंटेंस पढ़नी है। फिलहाल फिर भी हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, कि मैंने कहा था
कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के साथ हम V1 या V5 का यूज करते हैं। जैसे मैं रोजाना मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट डेली इन द फील्ड। एक सेंटेंस हम लेते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस में लेता हूं, ठीक है। मैं, जैसे एक सेंटेंस है सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी की अगर हम बात करती है, सिंपल एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे गाय चरती है, गाय चरती है। याद रखिएगा इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, गाय चरती है, ठीक है ना। तो क्या है, गाय चरती है मींस यहाँ पर गाय क्या है, सिंगुलर है, एक ही गाय है, मींस दिस मतलब हियर कॉ है, गाय का इंग्लिश क्या होता है, कॉ होता है, और ये ग्रेज चरना का इंग्लिश क्या होता है, ग्रेज होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये जो है सिंगुलर ट्रीट करता है, ठीक है ना, एक गाय है, ठीक है ना। यहाँ पर समझ, तो क्या है, द कॉ, द कॉ यहाँ पर क्या है, चरना, तो द कॉ ग्रेजेस होगा। यहाँ पर हम वर्ब ग्रेजेस लगाएंगे या ग्रेज लगाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रेज लगाएंगे या फिर ग्रेजेस लगाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट यहाँ पर हमने जो वर्ब का जो सिलेक्शन करना है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। मींस वी हैव टू प्लेस वर्ब, आइदर वी कैन यूज V1 और V5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, according to the subject। if the subject is plural number, if the subject is third person singular number, in case of third person singular number we use only V5, हम सिर्फ और सिर्फ V5 का यूज करते हैं। और उसके अलावा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हम किसका यूज करते हैं, ही, सीट, एनी, नन के साथ हम V5 का यूज करते हैं। याद रखिएगा V5 जो बनता है वो V5 सिंगुलर वर्ब है और V1 क्या है, प्लूरल वर्ब है। V5 जो बनता है वो S या ES V1 में लगा देने से बनता है, यानी वर्ब के रूट फॉर्म में अगर हम S या ES लगा देते हैं, जैसे आपने देखना यहाँ है, जैसे हमने एक लिखा है वर्ब गो है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, लास्ट में हमने देखा है यहाँ पे है कि V5 जो है हम कैसे पहचानेंगे कि V5 ये जो है ये V5 है। तो वर्ब के लास्ट में आपको क्या वर्ड के लास्ट में क्या मिलता है, S या ES। मेन वर्ब में S या ES लगा देने से क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, वो V5 बन जाता है। मींस व्हेन वी ऐड S or ES in first form of verb, means in plural simple present in plural form of verb, then it becomes V5, means simple present in singular form, ये singular form बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा ये द कॉ क्या है, तो ये द कॉ सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करनी है, तो सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्क परफॉर्मर, काम करने वाला। ये गाय ही ने तो चर रही है, तो चरना भी एक काम है, तो पता चला कि गाय क्या है, तो यहाँ पे गाय सब्जेक्ट है। अब हमें कंसीडर करना है, नाउ वी हैव टू कंसीडर, ठीक है, ये सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के केस में हम किस वर्ब का यूज करेंगे, तो V5 का यूज करेंगे, याद रखिएगा, वी यूज V5 इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब गाय क्या है, तो कोई नाम है ना, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, नाउन है, गाय का मतलब कोई नाउन है। यहाँ पे यही है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आया, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, ग्रेज होगा कि ग्रेजेज होगा, तो ये ग्रेजेज हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, ग्रेज हमारा क्या सिंगुलर है। लेकिन नाउन के एतबार से अगर हम देखें कि नाउन में S या ES लगा देने से प्लूरल बन जाता था, लेकिन वर्ब का जस्ट उनका अपोजिट एक्शन, जस्ट उसका अपोजिट फॉर्म होता है। ये वर्ब में अगर S या ES लगा देंगे तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में अगर S या ES हटा देंगे वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन नाउन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसलिए याद रखिएगा, नाउन का जस्ट अपोजिट जो है हम यहाँ फॉलो करते हैं। तो क्या होगा, द कॉ ग्रेजेस होगा, गाय चरती है। अगर ऐसा हो जाए कि गाय चरती है, अगर ऐसा हो जाए कि गाय चरती है, ठीक ना, गाय चरती है, तो इस टाइप से अगर हो जाए तो क्या होगा, गाय क्या हो गया, यहाँ पे एक गाय नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉज, ये बहुत सारी गायें को मतलब मोर देन 2 कॉज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, काउज। अब ये काउज क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हो गया 2 या 2 से अधिक। अब वर्ब का हम क्या यूज करेंगे, अब V1 यूज करेंगे। हम लिखे थे कि यहाँ पे I, we, you, they और एनी प्लूरल नंबर में हम क्या यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं, ठीक ना। तो यार थर्ड पर्सन नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना, सबके साथ हम V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेज होगा, ग्रेजेस नहीं होगा। इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। इस तरह से और भी है, जैसे
मेरा भाई खेलता है, ठीक है। तो माई ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो ब्रदर सब्जेक्ट है, माई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ब्रदर सब्जेक्ट है। तो माई ब्रदर प्लेज, मेरा भाई खेलता है, ठीक है। मेरे भाई लोग खेलते हैं, यहाँ पर मेरे भाई लोग, ये मेरे भाई लोग क्या है, भाई लोग प्लुरल हो गए, तो माई ब्रदर्स प्ले होगा। मतलब प्ले क्या है, तो V1 है, प्लुरल है, मतलब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। याद रखिएगा, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। किसका, तो प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था इसको, तो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। हमने बात करनी है आज, हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैंने पहले कहा था कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि a sentence that represents the action of negativity, the sense of negativity is called negative sentence। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आजकल लॉकडाउन के कारण, बोलते हैं ना कि लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जाते हैं, लिखिएगा, नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। जैसे बोलते हैं, मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इस दो ही सेंटेंस से आप देख लीजिए पहले इसको। तो सबसे पहले हमें क्या रिकॉग्नाइज करना है, इसका हम जो है स्ट्रक्चर, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर समझने से पहले हम सेंटेंस को, एक दो सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ते है, यहाँ पर ताहू है। इससे हम क्या रिकॉग्नाइज कर लिए, इससे हम क्या पहचान कर लिए, नाउ वी हैव एबल टू रिकॉग्नाइज, हम बिल्कुल पहचान कर लिए दैट दीज गिवन सेंटेंसेस बिलोंग टू व्हाट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसा सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हमने जाना कि ये नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऐसा होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं, ठीक ना। अगर हम ट्रांसलेट थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। आजकल के लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जाता हूँ, मैं आजकल लॉकडाउन के कारण मैं बाहर नहीं जाता हूँ, के कारण मैं यहाँ पे, मैं आजकल लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जाता हूँ, ठीक है। क्या होगा, nowadays I do not go outside because of lockdown. Nowadays I do not go outside because of lockdown। ये जो nowadays है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, should be placed at first of the sentence or at the end of the sentence। सेंटेंस के पहले भी इसको पुट कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। मतलब I do not go outside because of lockdown nowadays, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो बात के बाद जब एडवर्ब पढ़ाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नाउ, क्योंकि ये भी नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो अब का इंग्लिश हो गया, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो I do not play क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। चलिए ये तो एक सेंटेंस हो गया, मैंने आपको दिखाया। अब ये सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए हम इसके स्ट्रक्चर पर हम थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर बाद में इसको आप एनालाइज कीजिएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एनालाइज कीजिएगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है,
सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट इसका होता है O फॉर ऑब्जेक्ट S फॉर सब्जेक्ट, याद रखिएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। ये कब लगानी है, इस हम स्ट्रक्चर का कब यूज करना है, व्हेन वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर व्हेन जब हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, व्हेन वी विल रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो दिया गया सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तब हम यूज करेंगे, वो भी नेगेटिव में है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर देखिएगा V1 V5 का यूज नहीं होता है, ना ही नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज नहीं होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज नहीं होता है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यह है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ जहाँ V1 यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल फॉर्म यूज होता है, याद रखिएगा एक चीज। अब यहाँ पर है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डू और डज एक्चुअली है क्या, ठीक है ना, डू और डज एक्चुअली है क्या। तो मैंने पहले ही कहा था ये डू और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा था कि वर्ब जो है ना वो दो तरह के होते हैं, ऐसे कई तरह से होते हैं, ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो एक अलग चीज है। इन फिलहाल जो वर्ब है वो दो तरह के होते हैं, एक क्या है मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, दूसरा क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने कहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह का होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड क्या होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। तो हमें क्या पढ़नी है यहाँ पे, हमें यूज क्या करना है, तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम पढ़ते क्या है, तो एम इज, इसको नोट कर लीजिएगा, एम इज, आर, वाज, वेयर, have, has, had, have had, do, does, did, be, been, ये सारे जितने दिख रहा है ना, ये सारा आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यानी मैन वर्ब के पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर मैन वर्ब, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये है, ये सारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर अगर कोई कहता है डू और डज क्या है, ये मेन वर्ब नहीं है, याद रखिएगा, डू और डज। हालांकि यहाँ पे लगता है ना, यहाँ पे डू, डिड, डन, डूइंग, डज, अगर डू का फॉर्म अगर हम देखेंगे, अगर हम देखना ये है, अगर डू है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, आपने यहाँ पे देखना है। तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक ना। गौर से देखें फिर यहाँ पे डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये डू का ये वर्ब फॉर्म इस तरह से हम मेंशन करेंगे। तो डू हमारा क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड हमारा क्या है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डन क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डूइंग क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और डज क्या है हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो डू है ना V1 है, इसको हम क्या कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ये क्या क्या कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक ना। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। चलिए ये डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये हमारा क्या है यहाँ पे डू, क्या डू यहाँ पे क्या है सिंपल वर्ब, सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर इन प्लूरल फॉर्म। ये वर्ब क्या कहलाता है सिंपल पास्ट, ये क्या कहलाता है V3 क्या कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, V4 क्या कहलाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, V5 क्या कहलाता है सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। इस तरह से V1 यानी डू क्या है, तो आप यहां से अब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डू हमारा क्या है तो प्लूरल वर्ब है और डज हमारा क्या है सिंगुलर वर्ब है। तो ये क्या है डू हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे याद रखिएगा प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। डज क्या हमारा है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, क्या हमारा है सिंगुलर वर्ब है। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डू हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, ये तो हो गया। और ये है क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब नहीं होता है। मेन वर्ब इसका अलग से इसका यूज होगा, देखिए बताएंगे जब सेंटेंस में पढ़े पूरा सेंटेंस बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हम फिर जो है पूरी तरीके से समझ लेंगे। चलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट उसी तरह से थर्ड सिर्फ और सिर्फ हम जो डज का इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे थर्ड पर्सन P फॉर पर्सन सिंगुलर नंबर, T थर्ड पर्सन, ये थर्ड TP ऐसे हम लिख देते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, T फॉर थर्ड, P फॉर पर्सन, S फॉर सिंगुलर, N फॉर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करेंगे हम डज का यूज करेंगे। जैसे फिर बताएंगे क्या
अब बाकी जो सब्जेक्ट है आई वी यू, जस्ट इसी तरह से जैसे हमने पिछले में अफर्मेटिव में पढ़ा था, आई वी यू दे, या फिर कोई प्लूरल जो है प्लूरल नेम्स होगा या थिंग्स होगा। यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नेम्स होगा, ठीक है, सिंगुलर नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्या यूज करेंगे हम, आई वी यू दे या फिर प्लूरल नेम्स के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करेंगे, हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि किस सब्जेक्ट के साथ हमने डू का इस्तेमाल करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम जो है डू और डज के जब V1 को तो समझ रहे हैं कि V1 क्या होता है, जब डू और डज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए हम इस पर बेस्ड हम कुछ जो है हम जो है ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे बेस्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे है मेरा भाई आम नहीं खाता है। सिंपल एक सेंटेंस लेते हैं, आम नहीं खाता है, मेरा भाई आम नहीं खाता है, एक सेंटेंस लिए, मेरा भाई आम नहीं खाता है। यहाँ पे देखिएगा मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब ही होता है वर्क परफॉर्मर, काम करने वाला, खाने वाला कौन है, तो मेरा भाई है। तो हमने पहले क्या कंसीडर करना है, सब्जेक्ट क्या है। एट फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर विच इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, इसमें कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। तो पता क्या चला, इसमें ये सब्जेक्ट है। अब खाना क्या है, ये वर्ब है, आम क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो हम कंसीडर कर चुके, ऑलरेडी वी हैव कंसीडर्ड दैट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अब क्या करना है, इसको इंग्लिश में अब इसके स्ट्रक्चर पर इसको प्लेस करना है, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर पर प्लेस करना है, नॉट के लिए तो नॉट लगा देना है। चलिए पहले सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट पहले लिखते हैं ना, हम पहले क्या लिखते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, अगर तीसरा नहीं भी हो तो चलेगा, पर दो चीज तो मस्ट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। याद रखिएगा कि अगर सिंपली अगर गो के बाद अगर फुल स्टॉप है, अगर इनसे कहा जाता है कि आफ्टर गो देयर इज फुल स्टॉप, कैन यू से दैट इट इज अ सेंटेंस, नाउ इट वी कैन से इट दैट इट इज अ सेंटेंस। इन इजी वे हम कहेंगे कि नाउ इट इज अ सेंटेंस। क्यों सेंटेंस है, क्योंकि यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट गो मींस कोई अगर कहता है एनीबॉडी, कोई कहता है कि व्हेन एनीबॉडी वांट्स टू एंटर, ठीक है, एंड बाय गिविंग बाय परमिशन दैट सर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कहता है, तो मेरा जवाब होता है, माय रिस्पांस क्या होता है, माय रिस्पांस व्हाट, कम, आओ, गो। तो आओ मींस क्या, यू कम, गो मीन्स क्या, यू गो। तो यू वहां पे अंडरस्टूड होता है, हम बोलते नहीं है, सिर्फ गो बोल देते हैं, बट यू क्या है वहां पे अंडरस्टूड है, इसलिए वहां पे यू जो है सेकंड पर्सन वो सब्जेक्टिव होगा। इसलिए अगर गो के बाद अगर फुल स्टॉप है, ये क्या है, सेंटेंस है। गो के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो वर्ब है, सेंटेंस नहीं है। इफ देयर इज नॉट फुल स्टॉप आफ्टर गो देन इट विल बी कंसीडर्ड एज वर्ब। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे हम आ रहे हैं कि मेरा भाई आम नहीं खाता है का मतलब क्या हो गया, मेरा मतलब क्या हो गया कि माई ब्रदर, ठीक है, मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो माई ब्रदर, यहाँ पर क्या हो गया, माई ब्रदर। अब ये माई ब्रदर मेरा भाई, ठीक है ना, मेरा भाई, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया ना, भाई कोई होगा, मेरा भाई मतलब कोई होगा, एनीथिंग कोई होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब वर्ब का यूज करेंगे, अब वर्ब का। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि माई ब्रदर, अब यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल करें हम, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के केस में हम क्या यूज करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ट्रीट कर लिए कि माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कैसे है, क्योंकि ये मेरा भाई कोई है, तो कोई है मतलब नाउन है, कोई तो है, तो नाउन जो क्या किसमें ट्रीट होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो माय ब्रदर डज, अब उसके बाद तो नॉट डू भी रहेगा, तो डू भी नॉट लगाना है, डज भी रहेगा तो नॉट फॉर कॉमन फॉर डू और डज, माय ब्रदर डज नॉट। अब उसके साथ हम V1 का यूज करेंगे, कोई भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, डू या डज जो भी लगाएगा, उसके बाद हम V1 का यूज करेंगे, V5 का इसमें यूज होता ही नहीं है, मैन भर में V5 का यूज नहीं होता है। तो माय ब्रदर डज नॉट, V1 है, तो क्या होगा यहाँ पे, खाना क्या है, तो इट है, डज नॉट इट। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट मैंगो है, तो हम पहले उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं, अ मैंगो,
अ मैंगो। तो माई ब्रदर डज नॉट ईट अ मैंगो, माई ब्रदर डज नॉट ईट अ मैंगो, मेरा भाई आम नहीं खाता है। चलिए इसको समझ लीजिए। फिर एक और एक हम सेंटेंस लेते हैं, इसी पर बेस्ड एक सेंटेंस हम लेते हैं, मेरे भाई लोग, जैसे इस मेरा भाई हो गया, ठीक है ना। अब इसी में है मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग आम नहीं खाते हैं, आम नहीं खाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम यूज कर देते हैं, मेरे भाई लोग आम नहीं खाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि मेरे भाई लोग हो गए, मतलब माई ब्रदर्स हो गया, ठीक है ना, सिंगुलर अब रहा नहीं। अब ये क्या हो गया, इट हैज बिकम प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, सिंगुलर से ये क्या हो गया है, ये प्लूरल हो गया। तो क्या हो जाएगा कि माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स व्हाट। अब यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, यानी ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बन गया। ये थर्ड पर्सन प्लूरल पहले वाला सेंटेंस था, अब ये मेरे भाई लोग हो गए, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। तो इसके साथ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, यानी प्लूरल वर्ब के साथ, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब आई वी यू दे या फिर एनी प्लूरल नेम, मेरे भाई लोग हैं, कई लोग हैं, इसमें कई लोगों के नाम हैं। तो क्या है, माय ब्रदर्स। तो किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, क्या यूज करते हैं, डू या डज का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट चूंकि नहीं वाला है, इसमें डू या डज तो लगाना ही है। क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। तो क्या हो गया, माय ब्रदर्स डू, उसके बाद तो नॉट कॉमन है, तो डू नॉट इट, इट वर्ब तो वही है ना, नॉट इट मैंगो, आम नहीं खाते हैं, डू नॉट इट मैंगोज, मैंगोज आम नहीं खाते हैं। तो माय ब्रदर डू नॉट ईट मैंगोज, मेरे भाई लोग आम नहीं खाते हैं, आम नहीं खाते, डू नॉट ईट मैंगोज, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, और भी कई सेंटेंस हैं, इस तरह से आप देखेंगे। जैसे मैंने एक पहले सेंटेंस दिया था कि हम आजकल बाहर नहीं, लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकलते हैं। आजकल, मैं आजकल, जैसे ना मैं आजकल, आजकल लॉक डाउन के कारण बाहर नहीं निकलता हूं, ठीक है। मैं आजकल लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकलता हूं। यहां पे देखिएगा नहीं निकलता हूं, नहीं है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ आजकल है, देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ये आजकल एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, वो तो बाद की बात है, जब पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले भी रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में लिखते हैं। चलिए हम पहले लिखते हैं इसको आजकल को, तो क्या होगा, नाउअडेज, नाउअडेज इसको बोलते हैं आजकल, नाउअडेज। अब आते हैं कि मैं लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकलता हूं, तो नाउअडेज आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ क्या लगाएंगे हम, देखिएगा आई के साथ आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा इसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो नाउअडेज आई डू नॉट गो आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, किसके कारण, तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण हम बाहर नहीं निकलते हैं, मैं नहीं निकलता हूं। तो इस तरह से है। चलिए इसको इरेज करते हैं, और भी एक दो सेंटेंस ले लेते हैं। हमने सिर्फ समझ लिया आज निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे मैं ले लूं, वह दिल से पढ़ाई नहीं करती है, दिल से पढ़ाई कोई सेंटेंस नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है, वह दिल से पढ़ाई नहीं करती है, वह दिल से पढ़ाई नहीं करती है। यहां पता चला कि जो है फीमेल है, फीमेल के लिए हम क्या लगाएंगे, शी का यूज करते हैं, शी इज यूज्ड फॉर फीमेल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, शी हो गया। अब सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बिल्कुल हम टिक कर लिए, इतना हम लोग ने रिमेंबर किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमने डज का यूज किया है, डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करेंगे, डज का। तो सी डज नॉट। देखिएगा एक चीज और, स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि अगर हम है डू है तो उसको क्या लिखेंगे हम, डोंट भी लिखेंगे, डोंट भी उसको हम लिखते हैं डोंट, ठीक है। डजंट, डज नॉट है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डजंट,
ठीक है ना। तो वही है कि शी डजंट या डज नॉट, शी डज नॉट रीड हर्टली, हर्टली वो दिल से पढ़ाई नहीं करती है। यहाँ पे हर्टली भी जो है वो क्या है, वो एडवर्ब है। क्या है, वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो हम पढ़ेंगे एडवर्ब तो वहां पे समझेंगे, देखिए फिर धीरे धीरे होगा, सारा चीज धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। तो शी डज नॉट रीड हर्टली, वो दिल से पढ़ाई नहीं करती है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे है सी डजंट, इसको क्या पढ़ेंगे, डजंट पढ़ेंगे। तो सी डजंट रीड, सी डजंट रीड हर्टली, सी डजंट रीड हर्टली जो है वह दिल से पढ़ाई नहीं करती है। स्पोकन में सी डजंट, डोंट इस तरह से पढ़ाई करती है। तो इस तरह से हम फिर जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस होगा, जो कि बहुत मस्ट है और डेली लाइफ में हमारा बहुत ही यूज है, ठीक है। तो हमने बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप बखूबी इसको जो है पूरी तरह से समझ लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। और जो है आप HW में आप जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं हिंदी में बोलता हूं, आप उसको जो है लिख लें, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के आधारित जो व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टुडेज क्लास, आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है, जैसे आप लिखिए कि मैं मोहन से बात नहीं करता हूं, मैं मोहन से बात नहीं करता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मोहन की माँ सोहन के घर में काम नहीं करता है, काम नहीं करती है, मोहन की माँ सोहन के घर में काम नहीं करती है, मोहन की माँ सोहन के घर में काम नहीं करती है। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेस हैं, आप अपने से क्रिएट करें, आप अपने से उसको पहले लिखें, उसको बनाने। देखिए जब आप इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं कि इसमें पूरी तरीके से अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि पूरा मुकम्मल इंप्रूवमेंट आ जाए, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, अपने से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो है हम जो इस पे जो हमने स्ट्रक्चर ये किया है, इस जो फंडामेंटल है उसको भी आप उसको रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस को नहीं, आप सेंटेंस अपने मन में लेंगे, निगेटिव वाला सेंटेंस लेंगे और वो सेंटेंस याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस लेंगे और उसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, कीजिएगा। और स्पोर्ट का भी जो है उसका ट्रांसलेशन आता है, उसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा, या जो बुक आपको है अभी है फिलहाल है, जैसा भी हो कोई भी हो, उसका जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसको कॉपी कर लीजिए।